हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और आज हम द एन्चांटेड पूल का लास्ट पार्ट मतलब पार्ट थर्ड को हिंदी में समझेंगे। और मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने जो मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट इसके समझा दिए हैं वो अच्छे से समझ लिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस लास्ट पार्ट में। हाउएवर, हालांकि लर्न अ पर्सन में भी कोई भी व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है। ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं बनेगा विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। गिविंग अप का मतलब क्या है? त्यागना, ठीक है। और बैड हैबिट्स बुरी आदतें। तो बुरी आदतों को त्यागने के बिना कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता है, भले वो ज्ञानी हो सकता है। इवन दो, यहाँ तक कि, इवन दो का मतलब यहाँ तक कि ही मे बी लर्नड, वह ज्ञाता हो सकता है इन द 4 वेदास, चारों वेदों का, वो चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, लेकिन गलत आचरण वाला व्यक्ति फॉल्स, गिर जाता है टू अ लोअर क्लास, निम्न क्लास की ओर को चला जाता है। यही हमारी प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था रही है कि अगर कोई कर्म, जैसे अगर उसने कर्म निम्न स्तर के किए हैं तो निम्न वर्ग में चला जाएगा, अगर कर्म उसके उच्च स्तर के रहे हैं तो उच्च वर्ग में चला जाएगा, वो जन्म से नहीं था। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा, देखिए यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री आई है, ईएसटी लगाए ग्रेट में, ठीक है। और इससे पहले हमने द को यूज किया, ये ग्रामेटिकल रूल है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द को जरूर लगाते हैं। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर, वंडर का मतलब आश्चर्य है। तो जो वर्ड मीनिंग नए आ रहे हैं उन्हें अपनी कॉपी में नोट जरूर करते रहना। तो सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? अब युधिष्ठिर जवाब दे रहे हैं, एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स, एवरीडे हर रोज, सी लोग, सी देखते हैं, क्रिएचर्स का मतलब प्राणियों को, हर रोज लोग प्राणियों को देखते हैं, डिपार्ट जाते हुए, डिपार्ट का मतलब जाना, ठीक है। डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब होता है विदाई। किसी भी ट्रेन का एक डिपार्चर टाइम होता है, अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम। अराइवल का मतलब आगमन का समय, आने का समय, और डिपार्चर टाइम का मतलब जाने का समय। तो डिपार्ट से ही बना है डिपार्चर, ठीक है। टू यमाज किंगडम, यमलोक तक, यमलोक की तरफ हर रोज लोग दूसरे प्राणियों को जाते हुए देखते हैं, लोगों की मृत्यु देखते हैं या दूसरे जंतुओं की मृत्यु देखते हैं। एंड येट दोज, और फिर भी वो लोग, ऐसा मतलब वो लोग जो रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, हमेशा जीना चाहते हैं, फिर भी वही लोग हैं जो हमेशा जीना चाहते हैं, जो हर रोज देखते हैं दूसरे प्राणियों को यमलोक तक जाते हुए, फिर भी वही लोग सदा के लिए जीना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही वास्तव में संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the यक्षा पुट मैनी क्वेश्चंस, इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सब का आंसर दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्षा आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, ओ राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, अपने चारों भाइयों में से कोई एक, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, क्या मतलब हुआ इसका? अपने मृतक भाइयों में से किसी एक को कैन नाउ बी रिवाइव्ड, जीवित कराया जा सकता है। तुम्हारे जो चारों भाई हैं, जो मृतक भाई हैं, उनमें से किसी एक को जीवित कराया जा सकता है, क्योंकि मैं तुमसे खुश हूं। तो रिवाइव का मतलब पुनर्जीवित कराना। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, हु डू यू वांट, किसको तुम चाहोगे या किसको तुम चाहते हो, टू कम बैक टू लाइफ, पुनर्जीवित कराना, जीवन, उसके जीवन को वापस लाना तुम किसके लिए चाहोगे? इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर को इसमें एक मोमेंट का समय लगा, एक क्षण का समय लगा, टू थिंक, सोचने में। एंड देन, और तभी, ही विश्ड, उन्होंने इच्छा की, विश का मतलब इच्छा करना, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन्ड, बादलों के समान, क्लाउड कॉम्प्लेक्शन का मतलब बादलों के समान, लोटस आइड, कमल के जैसी आंखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग नेक्ड, और लंबी गर्दन वाला, नकुला को, लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, जो एक इबोनी ट्री, जो एक इबोनी का, तेंदु का एक पेड़ होता है, उसकी भांति जमीन पर पड़ा हुआ है, माइट राइज, आप उसको जीवित कर दें। मैं उसको चाहता हूं कि आप जो क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंड है, मतलब बादलों जैसा
दिखता है, लोटस आइड है, कमल जैसी आंखें हैं और चौड़े सीने वाला है और लंबी गर्दन वाला है, जो इबोनी ट्री की भांति जमीन पर लेटा हुआ है। आप उसको पुनर्जीवित कर दें। द यक्षा वॉज प्लीज्ड एट दिस। यक्षा वॉज प्लीज्ड का मतलब प्रसन्न हो गए, यक्षा उस पर प्रसन्न हो गए। एट दिस, इस पर, एंड युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिरा, व्हाई डिड यू चूज, और वो युधिष्ठिरा से बोले, व्हाई डिड यू चूज नकुला इन द प्रेफरेंस टू भीमा। व्हाई डिड यू चूज, तुमने क्यों चुना नकुला, नकुल को, इन द प्रेफरेंस टू भीमा, भीम को छोड़कर, तुमने भीम को छोड़कर नकुल को क्यों चुना। हु हैज द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, बल, ऑफ 16 एलिफेंट, 16 हाथियों का जिसके अंदर बल है। ये मेरे ख्याल में 60 है शायद, 60 हाथियों का या 16 हाथियों का, चलिए जो भी है, तो जिसके अंदर 16 हाथियों का बल है, तुमने उसको छोड़कर नकुल को क्यों चुना। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, हर्ड का मतलब हियर, तो मैंने सुना है, दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीमा तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा है। डियर का मतलब प्यारा, तो भीम तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, हुज स्ट्रेंथ, जिसकी ताकत में, जिसके बल में, इन आर्म्स, जिसके बाजुओं में जो बल है, इज योर प्रोटेक्शन, वो तुम्हारी सुरक्षा है, जिसकी बाजुएं तुम्हारी सुरक्षा करेंगी, यानी कि जिसकी बाजू में इतना बल है जो तुम्हारी सुरक्षा कर सकती हैं। तो टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुला, तुमने नकुल को क्यों चुना, रदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों को छोड़कर तुमने नकुल को क्यों चुना, अर्जुन और भीम को छोड़कर। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्षा, अरे यक्षा, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ अ मैन, धर्म इज द ओनली शील्ड, शील्ड का मतलब कवच, तो धर्म इकलौता कवच है ऑफ अ मैन, एक आदमी का, एंड नॉट भीमा, ना कि भीम और अर्जुन, ना कि भीम या अर्जुन। धर्म ही इंसान का उसका कवच होता है, सुरक्षा कवच होता है, भीम या अर्जुन नहीं, मतलब उसके भाई नहीं। इफ धर्म इज गिविंग अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाए, देखिए गिव अप का बहुत ज्यादा यूज हुआ है चैप्टर के अंदर, यदि धर्म को त्याग दिया जाए तो मैन विल बी र्यून्ड, तो आदमी बर्बाद हो जाएगा। र्यून का मतलब बर्बाद होना। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई ब्रदर, कुंती और माद्री मेरे फादर की 2 पत्नियां हैं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, अ सन ऑफ कुंती, कुंती के सन के रूप में, एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, और इसीलिए वो पूरी तरह से, ब्रीव्ड का मतलब निसंतान, तो वो पूरी तरह से निसंतान नहीं होगी, क्योंकि उनके एक पुत्र के रूप में, कुंती के पुत्र के रूप में मैं हूँ। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, इसी प्रकार न्याय के पैमाने पर, न्याय की तराजू में, मे बी इवन, न्याय की तराजू समान हो जाएगी, न्याय के तराजू को समान होना चाहिए। आई आस्क्ड दैट माद्री सन, इसीलिए मैंने माद्री के सन के लिए बोला, आपसे इच्छा की, नकुल में रिवाइव, नकुल को आप रिवाइव कर दो, क्योंकि नकुल माद्री का पुत्र है और मैं कुंती का पुत्र हूँ, तो अगर न्याय की तराजू में हम दोनों को तोला जाए तो दोनों माएँ को समान न्याय मिलेगा। द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर impartiality, द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ, मतलब इस बार सबसे ज़्यादा, मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा प्रसन्न हुए, विद युधिष्ठिर इम्पार्शलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से, इम्पार्शलिटी का मतलब निष्पक्षता, एंड ग्रांटेड, और प्रदान की, दैट ऑल हिज ब्रदर्स, के उनके सभी भाई कम बैक टू लाइफ, को पुनर्जीवित कर दिया जाए। उन्होंने उनके सारे भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। इट वॉज यमा, ये यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, उन्होंने यक्ष का रूप ले लिया था, सो दैट का मतलब ताकि, ही माइट, देखिए जब सो दैट के बाद में जो भी वर्ब आती है तो वो मे की फॉर्म में आती है, हमेशा जब भी वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो मे की फॉर्म में आएगी, ठीक है। अब यहाँ सेकेंड फॉर्म है, तो सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट देम, ताकि वो युधिष्ठिरा को समझ सकें, सी का मतलब यहाँ समझना है, और उनका टेस्ट ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उन्होंने युधिष्ठिर को
गले से लगाया, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले से लगा लेना, आलिंगनबद्ध कर लेना। तो उन्होंने युधिष्ठिर को गले से लगाया एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और फिर वो गायब हो गए। देखिए यहाँ पर डिसअपियर्ड स्पेलिंग यहाँ पर गड़बड़ आ रही है, तो इसको सही मान के चलना आप। यहाँ पर होगा ये अपीयर की जो स्पेलिंग है वो APEARED, लिखा नहीं जा रहा ठीक से, तो APPEARED ये अपीयर्ड की स्पेलिंग होती है। तो डिसअपियर्ड हो जाएगा, यहाँ पर ए और छूटा हुआ है, ठीक है, ई के बाद में। तो चलिए यहाँ तुम लोगों का ये चैप्टर खत्म होता है। होपफुली तुम लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया फिर भी तो कमेंट बॉक्स में आके लिख सकते हो, लेकिन बार बार रिवाइंड करके देखोगे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी एक्सरसाइज वर्क है वो उससे संबंधित मैं मैटर तुम लोगों को शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो उसका वेट करना और अपने वर्क को कंप्लीट कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।